नमस्ते मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा मॉन्यूमेंट की जो दिखने में एकदम शानदार है। एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां लोग रात को घूमने आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन उसी मॉन्यूमेंट के पीछे एक ऐसा कहानी छुपी है जो अंधेरी है, दर्द से भरी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया गेट की, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया गेट। 1911 का समय था। उस वक्त भारत पर हुकूमत करता था ब्रिटिश। किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी दिल्ली आए थे और वहीं दिल्ली दरबार में एक फैसला लिया गया कि अब भारत की कैपिटल कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। ब्रिटिश चाहते थे एक नया कैपिटल और एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो उनकी पावर हमेशा दिखाता रहे। 1921 में ड्यूक ऑफ कैनॉट ने इंडिया गेट का फाउंडेशन स्टोन रखा। इसका डिज़ाइन बनवाया सर एडविन ल्यूटनेस ने, वही आर्टिस्ट जिन्होंने राष्ट्रपति भवन बनवाया था। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, यह गेट भारत के लोगों के लिए नहीं बनाया गया। ये एक सिंबल था ब्रिटिश एम्पायर की ताकत का। अब बात आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। ब्रिटिश एम्पायर को अपनी लड़ाई लड़नी थी लेकिन उनके पास ज़्यादा सोल्जर नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत से 90,000 से ज़्यादा जवानों को ज़बरदस्ती यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भेज दिया। सोचिए, एक जवान अपना ज़मीन, अपना परिवार, अपना माता पिता का छोड़कर एक ऐसा जंग लड़ने गया जो उनकी कभी थी ही नहीं बल्कि उनके दुश्मन की थी। और उन्हीं के लिए बनाया गया इंडिया गेट। इंडिया गेट की दीवारों पर आज भी 13,000 से ज़्यादा नाम लिखे गए हैं। ये वो जवान हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए मारे गए। उनके लिए शान का सिंबल बनाया गया लेकिन असल में वो उनके सेक्रीफाइस का दुख भरा निशान है। फिर बात आती है वर्ल्ड वार 2 की। वर्ल्ड वार 2 के टाइम भी यही हुआ। हजारों इंडियंस को बर्मा, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट भेज दिया गया लेकिन उनका नाम हिस्ट्री में कभी प्रॉपरली लिखा ही नहीं गया। बस एक और भूल गए चैप्टर की तरह छोड़ दिया गया। दोस्तों आज हम इंडिया गेट को नेशनल ब्राइट के रूप में देखते हैं। पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन असल में जब ब्रिटिश ने बनवाया था तो इसका असली मकसद प्रोपोगंडा था। प्रोपोगंडा का मतलब लोगों के दिमाग में एक स्पेसिफिक सोच बिठाना। लोग जब भी इस मॉन्यूमेंट को देखें उन्हें याद आए कि वो एक गुलाम मुल्क के लोग हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब इस गेट को एक नया मतलब दिया गया। अब इस दिन नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया। 1971 में बांग्लादेश लाइब्रेशन वार के बाद इसके नीचे अमर जवान ज्योति जलाई गई। अमर जवान ज्योति का मतलब है अमर जो कभी ना मरे, जवान सोल्जर, ज्योति इंटरनल फ्लेम। ये एक सिंबल बना आज़ाद भारत के सोल्जर की शहादत का। लेकिन भाई क्या इससे वो डार्क हिस्ट्री मिटा दी गई? नहीं। आज भी जब आप इंडिया गेट जाते हो तो एक तरफ आपको फैमिली, बच्चे और खुशी दिखाई देगी लेकिन उसी जगह पे कभी खून गिरा था। खून जो अपने देश के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहाया गया। इंडिया गेट की असली कहानी ये है कि ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो एक तरफ शहादत को दिखाता है और दूसरी तरफ गुलामी और एक्सप्लोटेशन की याद दिलाता है। इट्स नॉट जस्ट अ गेट, it's a reminder of slavery, sacrifice and suffering. Thanks for watching.